हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। आज मैं बताना चाहूंगी जिस वक्त मेरा केमो हुआ था उस दौरान का कुछ एक्सपीरियंसेस। केमो के दौरान पेशेंट कुछ खाना नहीं खा पाते हैं, जबकि उस वक्त केमो पेशेंट को बहुत न्यूट्रिशन की जरूरत होता है। तो क्या करें? खास करके ज्यादा प्रोटीन खाने का जरूरत उस टाइम होता है। तो पेशेंट बहुत डर जाते हैं, खाना खाया नहीं जाता है और ऊपर से डॉक्टर बोलते रहते हैं कि और प्रोटीन खाना है और प्रोटीन खाना है। उस वक्त आपका जो प्रोटीन का कमी है वो आपको खतरे में डाल सकता है, क्योंकि केमो की वजह से बॉडी में बहुत सारे सेल्स के डैमेज होते हैं और वही सेल सारे जो डैमेज सेल को भरपाई करने के लिए या नया सेल्स बनाने के लिए बॉडी को बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत होता है। ये तो सारे मेडिकल साइंस वाला बातें हैं, पर जो पेशेंट है उनको पूछिएगा, वो बोलेंगे उनको क्या तकलीफ होता है। बहुत तकलीफ होता है खाना खाने से। केमो के पीरियड में केमो पेशेंट कुछ भी नहीं खा पाते हैं, क्योंकि खाने से उल्टी उल्टी लगता है, लेटरिन होता है और तरह तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, पेट में दर्द होता है। पहली बात तो ये है कि खाना का नाम से ही डर लगता है। खाना अगर कोई लाके सामने में रख दे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उस वक़्त ठीक उसका उल्टा होता है। देख के डर लगता है और देख के सोच में पड़ जाते हैं कि अगर खा लिए तो उसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि जो तकलीफ होता है उसको झेलने के लिए ताकत भी नहीं होता है। ऐसे तो कैंसर पेशेंट उस वक़्त मेंटली भी वीक रहते हैं, मजबूरन खाते हैं। खाने का स्मेल से उल्टी आ जाता है। जो बगैर स्मेल वाला खाना है बस उसको थोड़ा बहुत खा पाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं खाना-पीना जैसे नॉर्मल इंसान है वैसा चालू रखने की कोशिश कीजिए। हर इंसान चाहता है वो भी नॉर्मल खाए-पिए और स्वस्थ हो जाए, पर पॉसिबल कहाँ है? मैं अपनी पहले की बहुत सारे वीडियो में ये बात के ऊपर डिस्कशन कर चुकी हूँ, मैं बोल चुकी हूँ मेरे ऊपर क्या गुज़रा था। पर डॉक्टर बोलते हैं बारी-बारी आपको प्रोटीन खाना है, दिन में 3 बार कम से कम दाल खाना है और आप वेजिटेरियन हैं तो आपको दाल के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट तो आप नहीं खा सकते, उस टाइम इंडाइजेशन भी होता है। पेशेंट उस वक़्त चाहते हैं कैसे कम खाना खा के हम स्वस्थ हो जाएँ। इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, थोड़ा बहुत आपको तो तकलीफ झेलना ही पड़ेगा, पर उसका थोड़ा ईज़ी मेथड है। जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 3 बार प्रोटीन खाना है, प्रोटीन पाउडर लिखते भी नहीं है आसानी से, ऊपर से प्रोटीनियस डाइट बोलते हैं, तो आप अपने खाने में थोड़ा दाल का भाग बढ़ा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा है और ऊपर से अगर आपको खाया नहीं जाता है, तो आप चना का दाल का सत्तू बना के पी सकते हैं। चना दाल का जो सत्तू होता है उसको प्रिपेयर करने में आसान, उसको खाने में आसान, वो पच भी जाता है आराम से। उसको आप अगर दही दे के थोड़ा करेंगे तो आपको टेस्ट भी ठीक लगेगा, क्योंकि केमो के बाद हमारा टेस्टिंग बड्स खराब हो जाते हैं, कुछ भी स्वाद भाता नहीं है। वो एक प्रॉब्लम है। कुछ भी खाना मुँह में लेने से पहले ही हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं लगेगा, बस मजबूरन खा रहे हैं। लेकिन दही एक चीज़ है उस वक़्त बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। मुझे दही बहुत अच्छा लगता था। ये एक ही आइटम था मुझे भाता था, इसीलिए मैं बहुत दही खाने की खोजती थी। जब दही भी एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, चना भी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो आप मिला के खा सकते हैं। पर एक बात का ज़रूर ख़्याल रखें कि चना दाल का जो सत्तू आप यूज़ करेंगे, वो थोड़ा घर का बनाया हुआ हो तो अच्छा है, क्योंकि बाजार से जो चने का सत्तू हम खरीदते हैं उसमें बहुत ज्यादा मिलावटी होता है, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आपको तो पता है केमो के पीरियड में बॉडी में रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए कोशिश करें घर में सत्तू बनाने के लिए सत्तू का पाउडर को साथ में लेके चलें। कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं तो एक गिलास, एक चम्मच सत्तू का डिब्बा साथ में जरूर लेके जाएं। जहाँ भूख लगा, सपोज आप हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो आपको भूख लग रहा है, तो आप 2 चम्मच सत्तू निकाल कर गिला के आप पी सकते हैं। ये बहुत आसानी से आप कंज्यूम भी कर लेंगे, आपका जो कमजोरी है वो भी कम हो जाएगा, आपका सारा रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट वो भी पूरा हो जाएगा। खाना ये जानने वाली बात, ये मेरा अपनी एक्सपीरियंस है, मैं शेयर कर रही हूँ।
लेकिन मैं अपने कीमो के पीरियड में चने का सत्तू नहीं खा पाई थी, क्योंकि अपना घर का जो बनाया हुआ सत्तू वो नहीं बना पाई थी। बाहर से खरीद के खाना रिस्क था, तो मैं नहीं खा पाई थी। पर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर जो कैफेटेरिया है, वहाँ पर वो लोग चना, भुना हुआ चना रखते हैं। वही चना का पैकेट लाके मेरे हस्बैंड रखते थे। मैं बार-बार थोड़ा-बहुत मुँह में डालती थी। लेकिन अगर उस वक़्त सत्तू होता तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस है मेरी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि वो सत्तू बना के रखें, बार-बार पिएँ और स्वस्थ रहें। इसी तरह की छोटी-छोटी जानकारियाँ मैं अपनी वीडियो में देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमेशा की तरह बोलूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।